इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते वक्त हम में से बहुत सारे लोग इस बेसिस पे ब्रांचेस चूज करते हैं कि किस ब्रांच में ज़्यादा पैकेज की जॉब लगेगी या किस में सरकारी नौकरियां ज़्यादा हैं। तो क्या इंजीनियरिंग करने का ये तरीका सही है? हमारे डिसीजंस हमारी नॉलेज, हमारे आसपास के लोगों द्वारा कही गई बातें तथा हमारे अंदर के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। हम समय के साथ सीखते हैं और अपने कैरियर के गोल्स भी बदलते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चेतन भगत ने इंजीनियरिंग की, फिर एमबीए किया और बाद में एक राइटर बन गए। सुशांत सिंह राजपूत तो डीसीई के एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक ले आए, फिर भी 3rd ईयर में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी। सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की, लेकिन आज एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ हैं। तो इसका मतलब ये है कि एडमिशन के पहले हमको सरकारी जॉब्स और पैकेजेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हर ब्रांच की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि उन ब्रांचेस में क्या पढ़ाया जाता है और किस तरीके के कैरियर्स वो ऑफर करते हैं, और फिर फाइनली हमको अपने हार्ट को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स को यूज करके मशीन्स, स्ट्रक्चर्स और सॉफ्टवेयर्स इत्यादि के डिजाइन और मेंटेन करने की पढ़ाई है। बीएससी में जहां हम साइंस के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, वहीं इंजीनियरिंग में हम साइंस को यूज करके लोगों के काम लायक चीजों को बनाने के बारे में पढ़ते हैं। जो टॉपिक्स लगभग हर इंजीनियरिंग ब्रांच में कॉमनली कवर किए जाते हैं वो है इंजीनियरिंग मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स और ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स एक्सेट्रा। सिविल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटीज जैसे कि रोड्स एंड ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और डैम्स एक्सेट्रा के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके करिकुलम में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मुख्य हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स, फ्लूइड्स और मिट्टी इत्यादि की प्रॉपर्टीज की पढ़ाई होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर एनालिसिस, सर्वे टेक्निक्स, टाउन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, माइनिंग के साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। देश के ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिविल इंजीनियरिंग तथा उससे रिलेटेड ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं। भारत एक बहुत ही तेजी से डेवलप करने वाला देश है और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट इत्यादि इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। इसलिए एक सिविल इंजीनियर के लिए जॉब्स की पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिविल इंजीनियर्स को रेगुलरली रिक्रूट करने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भारतीय रेल, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, L&T और टाटा ग्रुप इत्यादि मुख्य हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स मशीन्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की पढ़ाई करते हैं। मशीन्स की 3D वाली डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी। एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड अ मशीन, जैसे कार, इंजन्स, एयर कंडीशनर्स और बड़े बड़े मैकेनिकल सिस्टम्स जैसे कि पावर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इस ब्रांच के करिकुलम में हम मेनली मशीन्स के डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, जैसे हीट और टेम्परेचर का वर्क, एनर्जी और रेडिएशन से क्या रिलेशन है, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली मशीन्स जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन्स और बड़े बड़े मैकेनिकल सिस्टम्स जैसे पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोडक्शन करने वाली मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज की भी पढ़ाई करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड ब्रांचेस देश के ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफर करते हैं। भारत में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है, क्योंकि भारत एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है और कार मैन्युफैक्चरिंग में वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में गिना जाता है। भारत में मैकेनिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस में भारतीय रेल, इसरो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, L&T, अशोक लीलैंड इत्यादि प्रमुख हैं। किसी भी देश के विकास के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम चारों तरफ इलेक्ट्रिकल मशीनों से घिरे हुए हैं, जैसे फैंस, कूलर्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स मुख्यतः पावर सिस्टम्स, जिसमें कि बिजली कैसे पैदा करते हैं और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसके प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स इत्यादि की पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स पावर सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट्स थ्योरी, इंजीनियरिंग सिस्टम्स की स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी बताने वाली कंट्रोल सिस्टम्स,
सिग्नल्स, सिस्टम्स और उनके बीच के रिलेशंस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। भारत के ज़्यादातर कॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं। कुछ कॉलेज जैसे कि आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस को भी कवर करती है। अब अगर जॉब्स की बात करें तो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर भारत का एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है और इस वजह से इसमें जॉब्स भी बहुत सारी हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए पावर सेक्टर के अलावा भारत में इलेक्ट्रिकल मशीन्स और अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों में तथा इंडस्ट्रियल प्लांट्स में एज ए कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करने वाली कंपनियों में एनटीपीसी, पावर ग्रिड, बीएचईएल, रिलायंस पावर और टाटा पावर ईटीसी प्रमुख हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इस ब्रांच के मुख्यतः दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर्स और उनसे बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आजकल मोबाइल से लेके लैपटॉप, सोलर पैनल, टेलीविज़न और सैटेलाइट्स हर जगह मिलती है। दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन जिसमें 4G और 5G जैसी टेक्नोलॉजीज आती हैं के अलावा वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीविज़न और रेडियो सिस्टम्स इत्यादि के बारे में पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के करिकुलम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के फंडामेंटल्स के अलावा इंटरनेट कैसे काम करता है, अलग अलग तरह के एंटीनाज और रडार्स, माइक्रो प्रोसेसर्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भी पढ़ाई की जाती है। करिकुलम और जॉब्स में काफ़ी वर्सेटैलिटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रेजुएट टेलीकॉम सेक्टर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वीएलएसआई डिज़ाइन और रोबोटिक्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में भी आसानी के साथ जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को रिक्रूट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में इसरो, प्रसार भारती, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेल, इन्फोसिस और सिस्को जैसी कंपनियां प्रमुख हैं। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स के डिज़ाइन और डेवलपमेंट की पढ़ाई की जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स हमारे लैपटॉप या स्मार्टफोन पर रन करते हैं और इनको एल्गोरिदम्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से लिखा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कि विंडोज़ और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सफारी या क्रोम ये इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं और इसी प्रकार से हर तरह के एप्लीकेशंस या गेम्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही हैं। कंप्यूटर साइंस में एक और फील्ड का बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर्स को खुद से ही ह्यूमंस की तरह सीखने और डिसीजन लेने की क्षमता दी जा रही है। कंप्यूटर साइंस के करिकुलम में स्टूडेंट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशंस के मॉडल्स और उनकी हिस्ट्री, डेटा को कितनी तरह से मेमोरी में स्टोर और इफ़िशिएंटली मैनेज किया जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे स्टेप्स की पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नेटवर्किंग जिसका कि बड़ा रूप इंटरनेट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की भी पढ़ाई करते हैं। दुनिया में भारत को सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब माना जाता है। इसी वजह से एक कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे जॉब्स की पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यही वजह है कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांच है। कंप्यूटर साइंस का एक ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवलपमेंट के अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग, एनालिटिक्स और डेटा साइंस इत्यादि में अपना कैरियर बना सकता है। CS ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, CDAC, गूगल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अमेजॉन और इन्फोसिस इत्यादि प्रमुख हैं। इस पर हमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, बट केमिकल इंजीनियरिंग ने हमारी लाइफ बदल के रख दी है। घर में यूज होने वाले साबुन, सर्फ से लेके कॉस्मेटिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मेडिसिन, खेतों में यूज होने वाले उर्वरक और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी केमिकल इंजीनियरिंग ही यूज होती है। केमिकल इंजीनियरिंग में मेनली एक केमिकल फॉर्मूले को इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करने के प्रोसेस के बारे में पढ़ाई होती है। इस ब्रांच के करिकुलम में
केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ाई करने के अलावा स्टूडेंट्स को बड़े बड़े केमिकल प्रोसेस प्लांट्स डिज़ाइन करने के लिए मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स की भी पढ़ाई करनी होती है। देश के ज़्यादातर वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस जैसे कि IITs, NIT या SRM केमिकल इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं। भारत की फार्मा या मेडिसिन इंडस्ट्री दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा एग्रोकेमिकल या फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज, फूड एंड हाउस होल्ड केमिकल इंडस्ट्री इत्यादि केमिकल इंजीनियर्स के लिए भारत में अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। बायोकेमिकल या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड ब्रांचेज हैं और देश के कुछ कॉलेजेस में ऑफर किए जाते हैं। जहां बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ह्यूमन हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जैसे मेडिसिन, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और MRI इत्यादि पर काम करती है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि का यूज करके एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि टेक्नोलॉजीज में काम करती है। एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग काफी मिलती जुलती ब्रांचेज हैं। जहां पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हम अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स के डिजाइन और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ते हैं, वहीं पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम एयरक्राफ्ट्स के अलावा रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। इन ब्रांचेस को ऑफर करने वाले कॉलेजेस में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यादि प्रमुख हैं। इस फील्ड में जॉब ऑफर करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरबस और बोइंग इत्यादि प्रमुख हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 50% से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और ये सेक्टर भारत की कुल GDP का लगभग 17% कंट्रीब्यूट भी करता है। इसलिए एग्रीकल्चर और फार्मिंग की अच्छी जानकारी रखने वाले एक इंजीनियर के लिए देश में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इस ब्रांच में हम उन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं जिनका यूज करके भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज किया जाए, फसल का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उत्पादन किया जाए, सिंचाई, फार्म्स एंड डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फूड के स्टोरेज के बारे में पढ़ाई की जाती है। इस ब्रांच को ऑफर करने वाले कॉलेजेस में IIT खड़गपुर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजौर, ICAR न्यू दिल्ली इत्यादि प्रमुख हैं। इस ब्रांच में जॉब्स ऑफर करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में मेनली ICAR, अमूल, पार्ले, स्कॉट टेक्टर्स इत्यादि मुख्य हैं। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा और अगर किसी भी कपड़े को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको धागों का एक जाल मिलेगा। ये धागे वूल, कॉटन इत्यादि के फाइबर्स की स्पिनिंग से बनाए जाते हैं। बाद में इन धागों की वीविंग या निटिंग इत्यादि करके टेक्सटाइल्स फॉर्म की जाती हैं। इन टेक्सटाइल्स की रंगाई इत्यादि करके बाद में अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े बनाए जाते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स कपड़े की डिज़ाइनिंग से लेके उनकी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस की पढ़ाई करते हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ऑफर करने वाले कॉलेजेस में IIT दिल्ली, NMIMS मुंबई, NIT जालंधर, अन्ना यूनिवर्सिटी इत्यादि प्रमुख हैं। टेक्सटाइल इंजीनियर्स को जॉब प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस में NTCL, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, KVIC, रिलायंस टेक्सटाइल्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, फैब इंडिया इत्यादि प्रमुख हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मेटल्स के माइनिंग और एक्सट्रैक्शन से लेके उनके डिज़ाइन और प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ाई की जाती है। रोबोटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस इन सारे ही ब्रांचेस के नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी ब्रांच का होते हुए भी किसी भी दूसरे ब्रांच के सब्जेक्ट्स को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेके पढ़ सकता है। बहुत सारी IT कंपनियां जैसे कि TCS, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट इत्यादि लगभग सारे ही ब्रांचेस से स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं और अपने कैंपसेस में उनको ट्रेन करके फाइनल जॉब ऑफर करती हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली और अगर आप चाहेंगे कि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।